वेलकम टू कुक ऑफ नॉलेज। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे डीसी मशीन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज़ ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स, option B directly proportional to its back EMF and inversely proportional to flux, option C inversely proportional to both back EMF and flux, option D directly proportional to flux and inversely proportional to back EMF। जो हमारी स्पीड होती है डीसी मशीन में वो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैक EMF एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो हमारा जो आंसर है इसका ये है ऑप्शन बी। तो जो हमारा जो स्पीड का जो रिलेशन होता है डीसी मशीन में वो कुछ इस तरह से होता है। स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे बैक ईएमएफ जो होगा ईवी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो हमारा फ्लक्स के। तो इसका ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर्स ऑफ अ डीसी मोटर इज ऑप्शन ए साइनसॉइडल, ऑप्शन बी ट्रेपेजॉइडल, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा आर्मेचर में डीसी मशीन में डीसी मोटर में तो वो होता है हमारा साइनसॉइडल। साइनसॉइडल शेप का होगा वो। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ईएमएफ का जो हमारा रहता है वेव शेप वो कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारा साइनसॉइडल वेव शेप है। और अगर हमसे पूछा जाए कि अगर डीसी मशीन में जो हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेन फील्ड के कारण जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होती है हमारी ट्रेपेजॉइडल वेव शेप या फ्लैट टॉप्ड जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रहती है, कुछ इस तरह से रहती है। ये फ्लैट टॉप्ड है, ये ट्रेपेजॉइडल भी बोलते हैं इसको। ये रहती है हमारी फ्लक्स जो होता है मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं हमसे पूछा जाए कि अगर एमएमएफ जो होता है हमारा इसमें जो आर्मेचर में एमएमएफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है ट्रायंगुलर वेव शेप का। ट्रायंगुलर वेव शेप होती है उसकी एमएमएफ की। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था ये पूछा गया था ईएमएफ आर्मेचर कंडक्टर्स में। तो ये इसका ये होता है हमारा साइनसॉइडल। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन द। जो हमारे डीसी जनरेटर होता है उसकी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो प्लॉट होती है हमारी आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इन केस ऑफ डीसी मोटर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर इज डेवलप्ड व्हेन बैक ईएमएफ इक्वल्स। जो हमारा डीसी मोटर होता है उसमें मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कब डेवलप होती है? तो ऑप्शन ए है द अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, या बैक ईएमएफ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, या बैक ईएमएफ डबल द अप्लाइड वोल्टेज। तो जो हमारा बैक ईएमएफ होता है जिसको हम ईबी से डिनोट करते हैं, जब ये हमारा हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होता है, वी सप्लाई वोल्टेज लिख लेते हैं हम इसको वीएस। तो जब इसके हाफ होता है तो हमारा मैक्सिमम पावर डेवलप होती है मोटर में। तो इसका जो आंसर है हमारा ये है ऑप्शन बी, हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। Wave winding is employed in a DC machine of option A high current and low voltage rating, option B low current and high voltage rating, option C high current and high voltage rating, option D low current and low current rating। जो वेव वाइंडिंग होती है वो जनरली हमारी यूज होती है लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग की एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जो हमारा वेव वाइंडिंग होती है इसमें जो पैरेलल पाथ्स होते हैं हमारे जो जिनको ए से डिनोट करते हैं हम पैरेलल पाथ्स, वो होते हैं हमारे 2। वेव वाइंडिंग में होते हैं 2। और वहीं लैप वाइंडिंग में जो हमारे पैरेलल पाथ्स होते हैं वो होते हैं हमारे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हाउ डज द आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स एज। तो ऑप्शन है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, डिस्टर्बेंस इनपुट, आउटपुट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेगेटिव फीडबैक। जो हमारे सेपरेटली एक्साइटेड
डीसी मोटर जो होती है उसमें जो हमारा आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो नेगेटिव फीडबैक की तरह रहता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। डमी कॉइल्स इन डीसी मशीन्स आर यूजफुल टू ऑप्शन ए इंक्रीज द एफिशिएंसी, ऑप्शन बी improve the commutation, ऑप्शन सी reduce the cost of the machine, ऑप्शन डी maintain mechanical balance of armature। तो जो डमी कॉइल्स होती हैं वो यूज होती हैं हमारी मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए डीसी मशीन में। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। The direction of rotation of a DC series motor can be changed by option A interchanging supply terminals, option B interchanging field terminals, option C either of A and B above, option D none of the above। जो हमारे डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें हमारे आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्ट होती हैं। अगर हम सप्लाई टर्मिनल्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो हमारे बोथ जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों के सप्लाई टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, दोनों की पोलैरिटी चेंज होगी, जिससे कि हमारी मशीन की स्पीड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम फील्ड टर्मिनल्स को चेंज करेंगे तो उससे हमारा मशीन की जो रोटेशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या अगर हम फील्ड टर्मिनल की जगह अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स को भी चेंज करेंगे तब भी इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल दिया हुआ है तो यहाँ सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। A DC series motor is accidentally connected to a single phase AC supply. The torque produced will be option A of zero average value, option B oscillating, option C steady and unidirectional, option D pulsating and unidirectional। जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होती है अगर उसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई में कनेक्ट करते हैं तो वो जो हमारा काम करती है वो एज अ यूनिवर्सल मोटर काम करती है। यूनिवर्सल मोटर हमारा एक सीरीज डीसी सीरीज मोटर होती है जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन होता है डीसी सीरीज मोटर का, जिसको हम बोथ एसी और डीसी सप्लाई में यूज कर सकते हैं, दोनों में वो वर्क करती है। तो एज अ यूनिवर्सल मोटर काम करेगी। और लेकिन इसमें ये सिंपल डीसी सीरीज मोटर है तो इसमें हमारा जो टॉर्क यूनिडायरेक्शनल रहेगा लेकिन थोड़ा पल्सेटिंग रहेगा, स्टेडी नहीं होगा, पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल होगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डीसी शंट मोटर हैविंग unsaturated magnetic circuit runs at 1000 rpm with rated voltage. If applied voltage is half of the rated voltage, then motor will run at option A 500 rpm, option B 1000 rpm, option C 200 rpm, option D 1250 rpm। तो हमें यहाँ जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें जो हमारी डीसी शंट मोटर जब रन करती है तो इसमें क्या डीसी शंट मोटर में हमारा जो स्पीड जो रहती है डीसी मशीन में हमारी वो डिपेंड करती है हमारी एक तो वोल्टेज आ गया, साथ में हमारा आ गया फ्लक्स फाई। तो वहीं हमारा जो डीसी शंट मोटर जो है इसमें हमारा जो फ्लक्स फाई जो है ये डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज पे, ये डिपेंड करता है। तो अगर हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो हमारा ये भी फ्लक्स भी हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो फ्लक्स भी हमारा हाफ हो जाता है। तो मीन्स हमारी जितनी वोल्टेज से हमारी स्पीड रिड्यूस होगी उतनी ही उतना ही फ्लक्स कम होगा और उसकी वजह से स्पीड को उतना ही बढ़ा देगा। तो मीन्स हमारी स्पीड जो है लगभग उतनी ही रहेगी, वोल्टेज हाफ हो जाएगी तब भी हमारी जो इसकी आरपीएम जो होगा वो उतना ही रहेगा। मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। Question number 11. A series motor drawing an armature current of IA is operating under saturated magnetic conditions. The torque developed in the motor is proportional to। जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें जो हमारा टॉर्क रहता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर का। लेकिन यहाँ जो हमें कंडीशन दी गई है ये वो दी गई है सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है हमारा उसकी एक मैग्नेटाइज होने की एक लिमिट होती है। जब भी वो उस लिमिट में पहुंच जाता है तो हमारा जो फ्लक्स जो होता है हमारा फाई जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है उस लिमिट पे। तो उसके ऊपर वो फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ता तो हमारा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन। तो जब हमारा सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन होगी तो हमारा जो
टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्लक्स फाई एंड आई ए। यहाँ पे स्क्वायर आता है हमारा फ्लक्स फाई की वजह से, यहाँ स्क्वायर होता है। लेकिन मैग्नेटिक सैचुरेटेड कंडीशन में जो हमारा ये फाई कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा ये डिपेंड करेगा ओनली आर्मेचर करंट पे। मीन्स टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इन सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्रोपोर्शनल टू आई ए। द आर्मेचर एमएमएफ ऑफ अ डीसी मशीन हैज़, जो डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ होता है उसका वेव शेप किस तरह की होती है, वो होती है हमारी ट्रायंगुलर वेव शेप। यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हम हमारे दो ऑप्शन हैं जिनमें हम हमारी ट्रायंगुलर वेव शेप बताई हुई है, तो मतलब दोनों ऑप्शन ए और डी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा ट्रायंगुलर स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ आर्मेचर। वही हमारा ऑप्शन डी है, ट्रायंगुलर स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज स्टेशनरी इन स्पेस। जो हमारा एमएमएफ होता है, हमारा आर्मेचर एमएमएफ, वो जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेशनरी होता है स्पेस में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। स्टेशनरी इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कार्बन ब्रशेज जो होते हैं उनमें जो हमारा करंट रहता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक डायरेक्शन में रहता है, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर एमएमएफ स्पेस में वो स्टेशनरी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। In a DC machine, the armature is always on the rotor, unlike an AC machine, where it could be either on the stator or the rotor because option A, commutation would otherwise not be possible. Option B, armature reaction demagnetizing action would otherwise be more. Option C, otherwise it would not be possible to place compensating winding in pole shoes. ऑप्शन डी, सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर वुड नॉट बी पॉसिबल अदरवाइज। जो हमारा डीसी मशीन होता है उसमें जो आर्मेचर ऑलवेज हमारा रोटर में ही होता है, जबकि एसी मशीन में हमारा स्टेटर और रोटर दोनों में हो सकता है, लेकिन डीसी मशीन में ओनली आर्मेचर हमारा सिर्फ रोटर में ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस हमारा डीसी मशीन में रहता है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। अगर वो हमारा रोटर में नहीं होगा तो हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो आर्मेचर होता है वो हमारा हमेशा डीसी मशीन में सिर्फ रोटर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेज विद लोड टॉर्क देन इट इज ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन सी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, उससे हमें पता चलेगा। ये आप देख रहे हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन्स। ये हमारी सीरीज मोटर की है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, ये शंट मोटर की और ये डिफरेंशियल मोटर की। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है उसकी जो हमारा स्पीड है, यहाँ देख सकते हो आप, यह स्पीड विद इंक्रीजिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारा ये टॉर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इसकी जो स्पीड भी है वो बढ़ रही है। लेकिन बाकी हम देखें जो शंट मोटर होती है उसमें स्लाइटली चेंज होता है स्पीड में। शंट मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, लेकिन इसमें टॉर्क के साथ हल्का सा चेंज होता है स्पीड में। लेकिन वहीं कम्युलेटिव में एक लार्ज चेंज होता है, वहीं सीरीज में हम तो जानते हैं एक बहुत बड़ा चेंज रहता है। लेकिन डिफरेंशियल में होता है इसमें हमारी बढ़ती हुई है स्पीड टॉर्क के साथ, इसकी नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन भी होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर स्पीड हमारी डीसी मोटर की बढ़ती है लोड टॉर्क के साथ तो वह कौन सी मोटर होती है, तो वो होती है हमारी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन्स हैव अ टेपरिंग शेप इन ऑर्डर टू ऑप्शन ए रिड्यूस द ओवरऑल वेट, ऑप्शन बी रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल, ऑप्शन सी इकोनॉमिक ऑन द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंटरपोल्स एंड देयर वाइंडिंग्स, ऑप्शन डी इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ कम्यूटेशन। जो हमारे इंटरपोल होते हैं वो स्लाइटली टैपर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो सैचुरेट ना हो सके। तो रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पज इज अ, जो डीसी जनरेटर जो यूज होता है आर्क वेल्डिंग के लिए वो होता है हमारा
differentially compound generator, option D. Option D will be correct answer. Question number 17. In a DC generator, the residual magnetism is of the order of, जो हमारे DC मशीन होती हैं उनमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो कितना होता है परसेंटेज में लगभग, तो वो होता है हमारा लगभग 2.5%। 2.5% के आसपास हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है मशीन में। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है डीसी मशीन्स के लिए। अगर हमारी डीसी मोटर है तो वो उसको स्टार्ट होने में उसको हेल्प करता है, तो वहीं डीसी जनरेटर में वो ईएमएफ जनरेशन के लिए हेल्प करता है स्टार्टिंग में। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18. फॉर कंटिन्यूसली रनिंग रोलिंग मिल्स with intermittent loading, the most stable DC drive is option A DC series motor, option B DC shunt motor, option C DC differential compound motor, option D DC cumulative compound motor। जो कंटिन्यूसली रनिंग रोलिंग मिल्स या जो हमारा इंटरमिटेंट लोड होते हैं उनके लिए जो मोटर यूज होती है हमारी, वो होती है हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। विच मोटर should not be used for centrifugal pumps? Option A shunt motor, option B series motor, option C cumulative compound, option D differentially compound। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं उनके लिए हम सीरीज मोटर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज। ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी मैकेनिकल लॉस, ऑप्शन डी टेम्परेचराइज। जो हमारे जो आर्मेचर कोर होता है वो लेमिनेट किया जाता है हमारे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। कोई भी कोर होता है वो उसको लेमिनेट किया जाता है हमारा ओनली सिर्फ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं हमारा जो डीसी मशीन्स होती हैं उनमें जो स्टेटर होता है वो लेमिनेटेड नहीं होता, और इसका जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्टेटर होता है उसमें हमारी डीसी सप्लाई रहती है जो कि पल्सेटिंग नहीं होती है, अल्टरनेटिंग नहीं होती है, नेचर में कांस्टेंट सप्लाई होती है, जिससे हमारे एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस उसमें बहुत ही मिनिमाइज या नेग्लिजिबल या नील कह सकते हैं हम इसको, वो नहीं होते। तो इसलिए उसमें हमें उसको लेमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती हमारे डीसी आर्मेचर को, सॉरी डीसी स्टेटर को। तो हमारा जो आर्मेचर होता है वो लेमिनेट किया जाता है। होइस्ट क्रेन्स एंड बैटरी पावर्ड व्हीकल्स यूज डैश मोटर्स इन द लोकोमोटिव। जो होइस्ट क्रेन्स बैटरी पावर्ड व्हीकल होते हैं इनमें हमारी जो मोटर यूज होती है वो होती है डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर। If a DC shunt motor is stopped by forcing starter handle back to off position, then the option A dangerous sparking occurs at last stud, option B dangerous sparking occurs at all stud, option C it stops normally, option D heavy sparking। जब हम डीसी शंट मोटर को अगर जो स्टार्टर हैंडल से अगर उसको ऑफ करेंगे तो जो उसका जो लास्ट जो स्टड होगा उसमें हैवी स्पार्किंग होगी, डेंजरस स्पार्किंग होगी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। इन अ डीसी मोटर द शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क, दिस इज ड्यू टू ऑप्शन ए एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन सी स्ट्रे लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा शाफ्ट टॉर्क होता है वो लेस देन आर्मेचर टॉर्क के होता है ड्यू टू स्ट्रे लॉसेज। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जो हमारे स्ट्रे लॉसेज होते हैं वो होते हैं हमारे इनको हम अननोन लॉसेज भी बोलते हैं। इस स्ट्रे लॉसेज में आते हैं हमारे एक तो कम्यूटेशन में जो स्पार्किंग के कारण जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो लॉसेज आ गए, या फिर जो हमारा आर्मेचर जो एमएमएफ है उसके कारण जो हमारे लॉसेज रहते हैं वो लॉसेज आ गए। तो ये इन लॉसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको हम जनरली मानते हैं 1% के आसपास होते हैं, टोटल लॉसेज के 1% होते हैं मशीन में हमारे। तो इनको हम कम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे जो स्ट्रे लॉसेज होते हैं इनके कारण हमारा
जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो कम होता है आर्मेचर टॉर्क के। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। विच डीसी मोटर हैज गॉट मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। जो सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी होती है मशीन में वो होती है हमारी कि उसमें जो टॉर्क जब चेंज होता है तो उसका स्पीड और जो फ्लक्स है उसमें कितना इफेक्ट होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो रहता है हमारा वो रहता है डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में। जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, जैसे हमारा टॉर्क जो चेंज होता है उससे उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि थोड़ा सा टॉर्क बढ़ने पे हमारा जो फ्लक्स होता है उसका वो बहुत लार्ज अमाउंट में रिड्यूस होता है, जिसको कि हम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं मशीन की। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट विल श्योरली टेल दैट गिवन मोटर इज डीसी मोटर एंड नॉट एन एसी मोटर? तो ऑप्शन है हमारे पास वाइंडिंग, ऑप्शन बी शाफ्ट, ऑप्शन सी कम्यूटेटर, ऑप्शन डी स्टेटर। जो हमारे एसी मशीन और डीसी मशीन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो था हमारा कम्यूटेटर का। जो हमारे डीसी मशीन्स होते हैं उनमें कम्यूटेटर हमारा होता है, लेकिन हमारे एसी मशीन में कम्यूटेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसी से हम पहचान सकते हैं कि मोटर हमारी डीसी मोटर है या एसी मोटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी कम्यूटेटर। और ये जो कम्यूटेटर होता है इसी की वजह से हमारा जो डीसी मोटर होता है उस डीसी मोटर का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसी टाइप मशीन के। तो जो सेम किलोवाट रेटिंग के लिए डीसी मोटर का साइज होगा वो ज़्यादा होगा कम्यूटेटर की वजह से। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 डीसी मशीन्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी आपके लिए लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट के साथ। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक अप नॉलेज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।